ये देखकर मुझे बड़ा हौसला हुआ कि सर्व के दरख्त दायरे की शक्ल में थे। कराची के मजजूब बुजुर्ग ने शहीद की कब्र की यही निशानी बताई थी कि वहाँ सर्व के दरख्त दायरे में उगे हुए हैं। मैं उम्मीद व बीम की कैफियत में दरख्तों के पास आकर रुक गया। दरख्तों के दरमियान जंगली पौधे और झाड़ियाँ थीं। मैं झाड़ियों और पौधों को हटाते हुए शहीद की कब्र तलाश करने लगा। आखिर एक जगह मुझे झाड़ियों के नीचे सुर्ख पत्थर की एक झलक नजर आ गई। मैंने जल्दी जल्दी झाड़ियों की शाखों को तोड़कर जगह साफ की तो देखा कि जर्द घास के दरमियान 3 चौकोर सुर्ख पत्थर लगे हुए थे। पत्थरों का सुर्ख रंग कई जगहों से नस्वारी हो गया था। एक पत्थर आधा मिट्टी में धंसा हुआ था। मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये अरब मुसलमान शहीद की कब्र है। बस मैं वहीं झाड़ियों में बैठ गया, जर्द घास के शाखों में छुपे हुए सुर्ख पत्थरों को देख रहा था। मैं दुआए फातिहा पढ़ना चाहता था मगर मैं बगैर वजू के था। जल्दी से उठा और पानी तलाश करने लगा। यही ख्याल आलिफ के समंदर करीब है, वहां जाकर वजू करता हूँ। समंदर कले की बुलंद देव हैकल पुरानी इमारत के साथ फैली हुई चट्टानों में अपनी मौजों की झाग उड़ाता नजर आ रहा था। चट्टानों की एक जगह समंदर का पानी जमा हो गया हुआ था। मैंने वहां बैठकर वजू किया, वापस सुर्ख पत्थर के पास आया और एक तरफ खड़े होकर सर झुका दिया, हाथ उठा दिए और सिर्फ दिल से फातिहा पढ़ी। कराची के मजजूब ने कहा था कि फातिहा पढ़कर खामोश और अदब से वही बैठे रहना, फिर शहीद की रूह ज़ाहिर होगी और तुम्हारे दिल में यह ख्याल डालेगी जिस अजाब में मुब्तला हो इससे कैसे नजात हासिल कर सकते हो। यही दो जानों होकर बड़े अदब के साथ बैठ गया। मेरी निगाहें सामने की तरफ, सामने सर्व के दरख्त थे। मैं बेताब नजरों से मुसलसल देख रहा था। 10 मिनट गुजर गए, वहां कोई रूनमुदार ना हुई। मालूम नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए था कि नहीं, लेकिन मैंने हाथ उठाकर एक बार फिर फातिहा पढ़ी और मुतलाशी नजरों से चारों तरफ देखने लगा। इस बार भी शहीद की रूह ज़ाहिर ना हुई। दरख्त खामोश खड़े थे। समंदर की तरफ से हल्की हल्की हवा चल रही थी। कले की चट्टानों के साथ समंदरी मौजों के टकराने की आवाज मुसलसल आ रही थी। मेरा वहां से उठने को जी नहीं चाह रहा था। ऐसे लग रहा था अगर वहां से मायूस होकर उठा तो फिर चारों तरफ मेरे लिए सवाए मायूसी और नाकामी के और कुछ नहीं होगा। दिल में एक बार यह ख्याल भी आया कि कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गया, हो सकता है ये शहीद की कब्र ना हो। लेकिन कराची के मजजूब बुजुर्ग के बारे में मुझे यकीन था कि उन्होंने जो कुछ कहा था सच कहा था। उनका कहा झूठ नहीं हो सकता। उन्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? ये शहीद की कब्र का निशान ही था। मैं इस जगह पर आ चुका था मगर मेरी बदकिस्मती थी कि मेरे नसीब में शहीद की रूह की ज़ियारत नहीं लिखी हुई थी। फिर मैंने सर झुकाकर आंखें बंद कर ली और अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत और गुनाहों की बख्शिश की दुआएं मांगने लगा। ऐसे महसूस होता था कि मेरे बदअमाल की वजह से मेरे वास्ते तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका है, बल्कि मेरे गुनाहों और बुरे अमाल ने अज़ खुद तौबा का दरवाज़ा मेरे लिए बंद कर दिया था। मैंने सोचा कि शाम को एक बार फिर आऊँगा। मैं उठा और मायूसी के आलम में कदम उठाता गांव की तरह रवाना हो गया और गांव के टूरिस्ट हॉस्टल में वापस आ गया और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। नीचे आकर मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया और वापस कमरे में चला गया। दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। एक एक सांस के साथ में गुनाहों पर पछता रहा था। मैंने अपनी किस्मत खुद खराब की थी। मैं किसी को दोष नहीं दे सकता था। अंदर ही अंदर पछतावा और मलाल की आग में जलता रहा। जब दिन ढल गया, सूरज गुरूब हो गया और गांव और खेतों पर शाम का अंधेरा उतरने लगा तो मैं हॉस्टल से निकलकर शहीद की कब्र पर आ गया। एक बार फिर दिल की गहराइयों के साथ फातिहा पढ़ी और दरख्तों के आसपास मुतलाशी निगाहों से देखने लगा। दिन का उजाला शाम के अंधेरों में ढल रहा था। ये बात मेरे इल्म में थी कि जिस वक्त शहीद की रूह ज़ाहिर होगी तो एक नूरानी रोशनी सी फैल जाएगी। मेरी आंखें इस नूरानी रोशनी का इंतजार ही करती रह गईं और मुझे बादलों के गरजने की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ कले की चट्टानों से समंदरी मौजों के टकराने के हल्के हल्के शोर के दरमियान उभरी थी। मैंने पलटकर समंदर की तरफ देखा। समंदर में दूर आसमान पर बिजली चमक कर लहरा गई। मैं अपनी जगह पर खामोश बेटा शहीद की रूह के ज़ाहिर होने का इंतज़ार करता रहा। मैं इंतज़ार में ऐसा गुम हुआ कि वक्त गुजरने का बिल्कुल एहसास न रहा। एक जगह आंखें बंद किए बैठने से मुझे ऊँघ आ गई। जाने कितनी देर में इस आलम में दुनिया से बेखबर सर झुकाए बैठा रहा हूँगा कि अचानक मेरे ऊपर ठंडे पानी के कतरे गिरने लगे। मैंने चौंक कर आंखें खोल दें, देखा कि मेरे चारों तरफ रात की तारीकी फैल चुकी।
और आसमान पर रह रहकर बिजली चमक रही थी। बादल धीमी आवाज में गरज रहे थे और बूंदा नदी शुरू हो गई थी। मैं जल्दी से उठा और झाड़ियों में से निकल रहा था कि मुझे किले की जानिब तारीकी में रोशनी सी दिखाई दी। मैं वहीं ठिठक कर रुक गया। रोशनी एक दायरे की शक्ल में थी और दायरे में से किरणें फूट रही थीं। एकदम मुझे ख्याल आया कि शहीद की रूह ज़ाहिर हो रही है। मैं बेताबी से रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं रोशनी के करीब हो रहा था, रोशनी का दायरा फैलता जा रहा था। मैं कदीम किले की देव हैकल दीवार के पास पहुंच गया। रोशनी किले से आगे समंदर के ऊपर चमक रही थी। मेरे करीब ही समंदर की मौजें किले की बार वाली चट्टानों से टकरा टकरा कर शोर पैदा कर रही थी। किले पर हैबतनाक आसिबी तारीकी फैली हुई थी। बूंदाबांदी इसी तरह हो रही थी। मुझे अपनी जैकेट के भीगने का कोई ख्याल नहीं था। मैं रोशनी को मुसलसल देख रहा था। मुझे यकीन था कि अभी इस रोशनी में से शहीद की रूह नमवार होगी और मेरी रहनुमाई करेगी और मुझे बताएगी कि मैं अपनी अजियतनाक आसिबी बीमारी से कैसे छुटकारा हासिल कर सकता हूँ। रोशनी का दायरा सिमटने लगा। सिमटते सिमटते वो सुर्ख रंग का एक शोला बन गया। ये शोला समुद्री हवाओं और हल्की बारिश में बिल्कुल साकिन और साकित फिजा में जैसे जिम गया था। मैंने दिल में कहा, ए शहीद की मुक़द्दस रूह मेरे करीब आकर मेरी रहनुमाई कर। शोले में तहर्रुक पैदा हुआ। वो लहराने लगा। फिर वो दोबारा गोल दायरे की शक्ल में वापस आ गया और उसकी रोशनी में मैंने देखा कि खिले समंदर की ऊपर नीचे होती मौजों पर एक कश्ती मेरी तरफ आ रही है। मैं चट्टान से नीचे उतर आया। कश्ती मेरी तरफ चली आ रही थी। जब करीब आई तो देखा कि एक सियापोश आदमी इसे चप्पुआहे की मदद से चला रहा है। मैं अपनी जगह पर बुत बना कश्ती को किनारे की तरफ आते देखता रहा। कश्ती मेरे करीब आकर रुक गई। सियापोश आदमी की शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। कश्ती मौजों पर ऊपर नीचे हो रही थी। अचानक मेरे कानों में एक आवाज आई, कश्ती में सवार हो जाओ। ये शहीद की रूह की आवाज हो सकती थी। मैंने कुछ भी ना सोचा और आगे बढ़कर कश्ती में बैठ गया। कश्ती के सियापोश मल्लाह ने इसका रुख खुले समंदर की तरफ मोड़ दिया। इस वक्त मुझे एक खौफ सा जरूर महसूस हुआ कि मैं अंधेरी रात में खिले समंदर की तरफ एक अनजान आदमी के साथ जा रहा हूँ। किसी नई मुसीबत में ना फंस जाऊं। फिर ख्याल आया कि शहीद की रूह मेरी रहनुमाई कर रही है और मजजूब बुजुर्ग ने कहा था कि शहीद की रूह तुम्हारी रहनुमाई करेगी। कश्ती किनारे से दूर होती जा रही थी। मेरे कानों में जो आवाज़ आई थी उसने बड़ी साफ उर्दू ज़बान में मुझसे बात की थी। मैंने डरते डरते सियापोश मल्लाह से पूछा, मोहतरम हम कहाँ जा रहे हैं? सायपोश मल्लाह की पुश्त मेरी तरफ थी और वो कश्ती के सिरे पर बैठा कभी दाएं तरफ और कभी बाईं तरफ चप्पू चला रहा था। तेज हवाओं के शोर में समंदर की मौजें कभी कश्ती को ऊपर उठाती और कभी नीचे ले जाती थीं। कश्ती छोटी सी थी। मैंने कश्ती के एक बांस को दोनों हाथों से थामा हुआ था। सियापोश मल्लाह ने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया। मैं समझा कि तेज हवाओं के शोर में शायद इसने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने दोबारा जरा ऊंची आवाज में पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? सायपोश मल्लाह ने मेरी तरफ देखे बगैर बुलंद आवाज में वहों की दो बार आवाज निकाली और कोई बात न की। ये आवाज ऐसी थी कि मेरे जिस्म के रूंगटे खड़े हो गए। मैंने गर्दन मोड़ कर पीछे देखा। कश्ती किनारे से बहुत दूर खुले समंदर में निकल आई थी और कदीम किले का सियापोश ही बिला और छोटा सा हो गया था। मुझ पर घबराहट तारी होने लगी। मेरी छठी हिस्स ने जैसे मुझे आगाह कर दिया कि एक बहुत बड़ी मुसीबत के मुंह में जा रहे हो। समंदर की मौजें तारीकी में ऊपर उठ उठकर शोर के साथ कश्ती से टकरा रही थीं और कश्ती पहले से ज्यादा हिचकोले लेने लग गई थी। ख्याल आया कि समंदर में कूद जाओ, लेकिन खौफनाक तूफानी समंदर का शोर और हैजान खेज मौजों को देखकर मुझे छलांग लगाने का हौसला न हुआ। मैंने सियापोश मल्लाह से चीख कर कहा, मुझे वापस किनारे पर ले चलो। तब सियापोश मल्लाह ने मेरी तरफ गर्दन घुमा कर देखा। उसको देखते ही मेरे मुंह बड़िए एक चीख निकल गई। सियापोश मिला इंसानी हड्डियों का पिंजर था, जिसकी खोपड़ी में आंखों की जगह दो सुराख थे, जिसमें लाल सुर्ख अंगारे दहक रहे थे। इसके साथ ही सियापोश इंसानी पिंजर कश्ती के सिरे पर बैठे बैठे गायब हो गया। अब मैं था, तूफानी समंदर था और एक छोटी सी हिचकोले खाती कश्ती थी। मैंने जल्दी से चप्पू पकड़ लिया और अपने खौफ को दूर करने की कोशिश करते हुए कश्ती के चप्पू को चिल्लाते हुए कश्ती को संभालने में लग गया। मगर वसी और अरीज हैबतनाक तूफानी समंदर के आगे एक छोटी सी डोंगा नुमा कश्ती की क्या हैसियत थी। कश्ती ज्यादा डोलने लगी। फिर चप्पू मेरे हाथ से छूटकर तूफानी मौजों में गायब हो गया। मुझे ऐसे लगा जैसे तूफानी मौजों ने चप्पू मेरे हाथ से छीन लिया हो। मैं दोनों हाथों से कश्ती के किनारों को पकड़कर सर को नीचे करके बैठ गया। अचानक बारिश तेज हो गई।
बारिश के साथ समुद्री तूफान में भी तेजी आ गई। चीखती चलाती मौजें कश्ती को खिलौने की तरह ऊपर नीचे उछालने लगे। मैं कश्ती के फर्श से चिमट गया। मुझे यकीन होने लगा कि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा। कश्ती उलट जाएगी और मौजें मुझे निगल लेंगी। ये हालत 15 मिनट तक ऐसे ही रही। फिर अचानक कश्ती किसी चीज से टकराई और गोल चक्कर लगाने लगी। मेरे मुंह से खौफ के मारे चीखें निकलने गई थी। कश्ती दूसरी मर्तबा किसी चीज से टकराई और इस तरह रुक गई जैसे किसी जगह फंस गई हो। मैं कश्ती में ऊंधा होकर पड़ा था और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। जब कश्ती रुक गई तो मैंने जल्दी से हाथ हटाकर देखा। अंधेरे में मुझे कश्ती के ऊपर एक बहुत ऊंची दीवार किसी पहाड़ की तरह झुकी हुई दिखाई दी। मुझे एहसास हुआ कि ये कोई पहाड़ नहीं है बल्कि कोई बहरी जहाज है जिसकी दीवार बाहर को निकली हुई है और कश्ती का तख्ता इसमें फिस गया है। मैंने उठकर हाथ आगे बढ़ाकर दीवार को टटोला। मेरा हाथ जहाज की दीवार के साथ लटकी हुई रस्सी की सीढ़ी से टकराया।